ज्यादा मजे सूझ रहे हैं इसे। अभी पिटेगी ना रात को, जब दोबारा पड़ेगी तब हंसी नहीं आएगी वंशी को। हेलो हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने घर में। और यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है आज। अभी 1 बजा हुआ है और कानू को मैं सुला चुकी हूँ, नीला वगैरह के, नीला विला के, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मॉर्निंग में बहुत काम भी था आज, कपड़े धोए, कपड़े धो के सुखाए थे। और भी बहुत काम था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, फटाफट पहले काम ख़त्म किया। और अभी 1 बजे मैं कर रही हूँ आपसे बात। स्टार्ट किया है मैंने ब्लॉग। तो ये मैं निकाल रही हूँ घी, देखो। और ये जो मलाई है ना, ये मेरी 10 दिन की मलाई है। पहले मतलब वो पैकेट वाला दूध आता था अमूल का, और अभी मैंने भैंस का दूध लगवा लिया है। तो भैंस के दूध में मलाई अच्छी आती है, आप लोगों को पता है। तो जो पीने का दूध होता है ना, वंशिका पीती है, वंशिका ही पीती है अभी, कानू तो पीता नहीं है। तो वो मैं अलग निकाल देती हूँ गर्म करने के बाद। और फिर जो चाय के लिए हमें दूध यूज़ करना होता है ना, उसकी मैं मलाई सारी निकाल लेती हूँ। तो मेरी 10 दिन की इतनी मलाई है। तो पहले मैं क्या करती थी गर्मियों में, कि मिक्सी में डाल के तब ग्राइंड करके तब निकालती थी घी। पर अभी ना सर्दियों में क्या होता है, पानी डाल दो ना, उसके बाद घी निकलना मुश्किल हो जाता है, पूरा उसी में अजीब सा होने लगता है, ऊपर आता ही नहीं है घी सर्दी की वजह से। तो मैंने इसमें पानी वानी कुछ नहीं डाला, सिर्फ मलाई को लेके ऐसे ये रही है, इससे अच्छे से दबा दबा के कर रही हूँ। और ऐसे दबाने से ये सारा घी निकल जाएगा और इसका पानी पानी अलग हो जाएगा, मक्खन मक्खन एक साइड हो जाएगा। और आज मेरे लिए है बहुत स्पेशल दिन। आज है मेरे पापा का बर्थडे। आज है 5 दिसंबर, और 5 दिसंबर को मेरे पापा का बर्थडे आता है। तो मुझे सुबह करनी थी उनसे बात, फ़ोन करना था। पर सुबह मतलब वंशिका को भी रेडी करने में और ऑफिस ऑफिस के लिए लंच वंच बनाने में मैं बिज़ी हो गई थी, तो फ़ोन कर नहीं पाई। और यहाँ पे देखो मेरा मक्खन निकल गया है, बिल्कुल लड्डू बने हुए हैं, देखो। तो मैं सारा निकाल दूंगी और उसके बाद चढ़ा दूंगी घी बनने। बहुत वाइट घी बनता है एकदम, बहुत सुंदर। और एक तो घर में बना हुआ है तो बिल्कुल शुद्ध होता है, टेंशन किसी बात की होती नहीं कि कोई मिलावट है। तो मेरे को, हाँ, मैं बोल रही थी कि मुझे मॉर्निंग में फ़ोन करना था पापा को, पर फिर वही है, लंच वंच, सॉरी, टिफ़िन वगैरह रेडी करने के चक्कर में मैं कर नहीं पाई। तो अभी फिर पापा चले जाते हैं, मेरे पापा ड्यूटी। तो फिर वो आते हैं शाम को 7 बजे तक। तो अभी मैं रात को 7 बजे फ़ोन करूँगी उन्हें। और पहले क्या होता था ना, शादी से पहले पापा का जब भी बर्थडे आता था, तो मैं और मेरी बड़ी सिस्टर है, उनका नाम पूनम है, तो हम दोनों मिलके केक ले आते थे और पापा से केक कटवाते थे और बहुत इंजॉय कर, मतलब बड़ों का बर्थडे वैसा तो नहीं मनता, पर हम इंजॉय करते थे पापा का केक वेक कटवा के। पर अभी इतनी दूर हूँ तो अभी तो जा ही नहीं सकती, अभी तो फ़ोन पे सिर्फ बात हो जाती है। और 2-2 साल में, 1-1 साल में कभी जाना होता है, वो भी एक बार। और कई बार तो, कई बार क्या, ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं रक्षाबंधन पे भी अपने घर नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बोलने लगते हैं मेरे हस्बैंड के, यहाँ पे भी रक्षाबंधन है। तो बस, मतलब शादी के बाद जो लड़की होती है उसे अपने ससुराल का ही देखना पड़ता है। हम मम्मी पापा का तो भूल ही जाओ कि तुम्हारे कोई माँ बाप भी है। तो अजीब रिवाजें हैं समाज की, सच में आदमी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है, कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से। मेरा अभी निकल रहा है, अभी चढ़ा रखा है मैंने गैस पे, घी निकल जाएगा। और अपना जुगाड़ दिखाती हूँ तब तक आपको एक, ये देखो टोकरी, इसमें नीचे आ जाओ थोड़ा, ये देखो इसमें ये सारी जैम की शीशे हैं, तो इसमें ये सारी जैम की शीशे हैं, इसमें मैं रखती हूँ घी अलग से निकाल के, क्योंकि सारे घी में चम्मच नहीं लगाती, भगवान वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। इसमें रखती हूँ अजवाइन, और इसमें है गरम मसाला, और इसमें है मेथी दाना। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी जो जैम की शीशियाँ होती है ना, उनको धो के रख लेती हूँ मैं, तो वो मेरे यूज़ आ जाती है सामान वामान भरने के लिए। अभी रिसेंटली भी कई शीशियाँ निकली थी, देखो ये धो के रख रखे मैंने। एक ये रही, और छोटी छोटी बहुत क्यूट लगती हैं ये, और साफ करने के बाद और भी अच्छी लगती है ये रही। तो इसमें अभी मैंने बाकी तो मसाले इसमें भर रखे हैं, अभी इसमें एक में कस्तूरी मेथी, और इसमें भी देखती हूँ, मतलब जो भी मुझे लगेगा इसमें डाल सकती हूँ वो डाल दूंगी। और फिर ये छोटी सी टोकरी है, इसमें मैं डाल के रख देती हूँ अपने किचन के यहाँ पे। तो मुझे बहुत इजी होता है, कोई भी मसाला चाहिए होता है तो फटाफट से मैं निकाल लेती हूँ। और
ये बाबा रामदेव की गोलियां लाए थे एक बार, इसमें मैंने पचफोड़न रख रखा है। तो ऐसे डब्बे ना मैं यूज कर लेती हूँ। और ये कॉफी का डब्बा था, कॉफी आई थी इसमें, तो ये भी मैंने धो के रख लिया। तो ये छोटे छोटे डब्बे ना काम आ जाते हैं और सुंदर भी लगते हैं देखने में। तो यहाँ पे कल आ गया था राशन, मतलब आज 5 तारीख है तो 4 तारीख को ही आ गया था, पर मैंने डब्बों में डाला नहीं था क्योंकि इसके लिए भी अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो अभी मैं इनको डाल दूंगी। और ये सोयाबीन के पैकेट हैं, ये मैं मंगा के रख लेती हूँ, और जब मुझे यूज़ करना होता है तो टेंशन नहीं होती, मैं लेके आराम से अपना यूज़ कर सकती हूँ। और ये चाय पत्ती वगैरह है, और कस्तूरी मेथी, ये सब मंगा लिया था मैंने। और अब की बार ये दलिया भी मंगवाया है मैंने, क्योंकि कानू अब थोड़ा बहुत खाने लगा है। तो मैंने बोला कि दलिया ले आओ, कम से कम उसे दलिया बना के खिला दूंगी तो ठीक रहेगा, उसके लिए हेल्दी भी रहेगा दलिया, वंशी भी खा लेगी। और वंशी मेरी हेल्प करवा रही है, देखो हाथ रखा हुआ है। और ये गुड़ पट्टी है, मतलब दिल्ली में गुड़ पट्टी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो राजस्थान में इसे गजक बोलते हैं। तो कल इसके पापा ले आए थे। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो ये सब चीज़ें आना स्टार्ट हो गई होंगी, तो ले आए थे। और बस मैं फटाफट से यहाँ पे अपना राशन भर लूँगी। और फिर वंशिका को पढ़ाना भी है, क्योंकि अब वंशिका के हो गए एग्ज़ाम स्टार्ट, होने वाले हैं, मतलब हुए नहीं हैं। तो इसको भी पढ़ाना होता है टाइम निकाल के। और सच्ची बता रही हूँ, बच्चों के साथ में ना सब कुछ मैनेज करने के लिए, आप एक एक चीज़ मैनेज करने के लिए आपको टाइम डिसाइड करना होता है। और ये ना पुरानी दालें थी जो मैंने डब्बे में डाल के रखी हैं साइड में, तो इनको धूप लगाऊंगी मैं कल। आज तो थोड़ी लेट हो गई हूँ, तो धूप लगा के रख दूंगी, तो ये है ना कि जैसे कई बार घुन वगैरह लग जाता है, कीड़े वगैरह, वो नहीं लगेंगे। और जो अभी रिसेंटली यूज़ होती हैं चीज़ें वो मैं बाहर रख लेती हूँ, बाकी जो कभी कभार यूज़ होती है वो मैं इस डब्बे में भर के रख देती हूँ। और बस यहाँ पे फटाफट से राशन भर दूंगी। और ये देखिए, राशन भरते भरते मेरा घी भी बन गया, और लग रहा है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, देखो दिखाती हूँ, देखो बिल्कुल एकदम वाइट घी है, और बिल्कुल साफ। और जो मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना जो घी में नहीं होनी चाहिए, वो जल के काली काली अपने आप साइड हो जाती है। बस आप ये लगातार ना कढ़ाई को चलाते रहें, नहीं तो आपकी कढ़ाई ऐसे जल जाएगी ना कि साफ भी नहीं हो पाएगी, हाथ दर्द करने लगेंगे। कई बार पहले मैंने ये गलती करी थी। ये देखो पूरा जल गया है, तो ये अलग हो जाएगा अपने आप ही। और यहाँ पे ये देखो, डब्बों में मैंने भर दिया है, इसमें कस्तूरी मेथी भर दी है, इसमें सूखा धनिया है, वो साबुत वाला जो आता है, कढ़ी वगैरह में डालती हूँ मैं। और ये मीठा सोडा है तीसरी में। और ये देखो ऐसे तेल के जो डब्बे आते हैं ना, तेल आता है हमारा, मैं उसको ऐसे रख लेती हूँ और दाल वगैरह भर देती हूँ उनमें। और ये देखो रेडी है मेरी छोटी सी मसालदानी, इसमें सारे मैंने मतलब रख दिए हैं। तो बस अभी घी भी मेरा बन गया है, और फटाफट से इसको मैं छान लूँगी। इसे थोड़ा ना एडजस्ट करना पड़ेगा, ग्लास वगैरह कुछ लगा के, और मैंने कपड़ा डबल करके लगाया है ताकि कोई भी गंदगी नीचे ना जाए, और साफ़ सुथरा एकदम घी निकले। तो ये घी मैं जोत बत्ती करने में, और मतलब कान्हा जी का कुछ भी प्रसाद वगैरह बनाना होता है उसमें, मतलब किसी भी चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ। और जो घर में डेली रोटियों पे लगाने का घी होता है वो मैं अलग एक जैम की शीशी मैंने रखी हुई है, उसमें डाल के रख देती हूँ ताकि गंदे वंदे हाथ ना लगे। और रोटियां तो क्या है, हम सब्जी के हाथ लगा के भी सीधा डब्बे वब्बे के हाथ लगा देते हैं, तो प्याज लहसुन के हाथ होते हैं, वो पूजा में फिर दिक्कत करता है घी। तो इसलिए मैं अलग रखती हूँ। देखो वो जो गंदगी थी वो अलग जल के साइड हो गई है। और बचपन में तो पता है हम इतने उल्टे काम करते थे, जो ये जो जला हुआ हिस्सा है ना नीचे का, आपको दिख रहा है, आप भी हंसोगे। तो मेरी मम्मी इसको ना इतना नहीं जलाती थी, नॉर्मल रखती थी, और इसमें फिर हम ना चीनी मिला के इसे खाते थे, और बड़ा टेस्टी लगता था खाने में। पर अब हम बड़े हो गए, और मैं तो वंशु को भी नहीं देती हूँ अब, क्योंकि मैं तो अच्छे से जला देती हूँ, इसका सारा घी निकाल देती हूँ। तो अब घी निकल जाएगा सारा अंदर, और इसको भी मैं ना इसी में डाल के छोड़ दूंगी अभी, ताकि इसमें भी थोड़ा बहुत जो घी होता है ना वो सारा अच्छे से कपड़े में से निकल जाएगा। और फिर उसके बाद मैं साफ़ कर लूँगी इसे, क्योंकि इतनी मेहनत से घी बनाया तो थोड़ा भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए ना। तो इसलिए मैं सारा इसी में डाल दूंगी और इसे रख दूंगी आधे घंटे के लिए साइड में। और ये देखो, ये कम से कम नहीं ना तो मेरा 10 दिन की मलाई में देखो आधी किलो घी निकला है, और बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट है एकदम। तो चलो घी भी मेरा रेडी हो गया है, काम हो गया खत्म, हो गया है मेरा काम खत्म। और ये देखो वंशी, और क्या बना रहे हो, दिखाओ कैमरे पे दिखाओ, देखो क्या कर रही है। एग्जाम स्टार्ट है इसके 11 दिसंबर से, 11 दिसंबर से ना,
11 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है, पर एग्जाम की कोई टेंशन नहीं है इसको। और बस मस्ती इसको सारा दिन सूझती है। तो काम तो मेरा सारा हो गया, और कानू अभी सोया हुआ है अंदर। वंशी, गंदी बात कर रहे हो, पिट्टी कर दूंगी। और घी भी मेरा निकल गया है वंशी। तो चलो, वंशी नहीं करो प्लीज, तो चलो अभी आज के ब्लॉग को करते हैं यही खत्म। और ज्यादा मजे सूझ रहे हैं, इसे अभी पिटेगी ना रात को, जब दोबारा पड़ेगी तब हंसी नहीं आएगी वंशी को। तब नहीं आएगी ना हंसी वंशी। तो चलो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।